मसीह यीशु में आपको सलाम। आज का जो हमारा विजिट है एक ऐसी जगह पे है जहाँ हर एक इंसान आता है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ आज हम विजिट के लिए आए हैं और हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना यहाँ खड़े होकर खुदा की तमजीद की जाए, खुदा के नाम को जलाल दिया जाए और तमाम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। आइए खुदावंद के पाक कलाम को सुने। पहला पतरस का खत है, उसका 2 बाब 11 आयत यूँ लिखा है, आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई करती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मिलाखत के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा के कलाम में ये लिखा है, पतरस रसूल कहता है कि आए प्यारो, हम सब यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें याद रखना है कि ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स फॉर एवर नहीं रहता। कहता है कि हम इस दुनिया के अंदर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। और पतरस रसूल मिन्नत करता है कि ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपने अंदर ये बात याद रखो कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं, और ये बात याद करके हमें जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करना चाहिए। हमें इस सारी गंदगी से, बुरी बातों से परहेज़ करना है, और गैर कौमों के आगे भी हमें एक नमूना बनना है। ये तुमसी ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर जो आसमान पर खुदा है उसकी तमजीद करें। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम रोशनी हो, तुम्हारी रोशनी इस दुनिया में चमकनी चाहिए। पौलुस रसूल करंथियों के खात में, दूसरा करंथियों का खात 5 बाब और उसके 7 आयत में देखें तो पौलुस रसूल कहते हैं कि ये खेमा का घर है, ये जरूर गिरने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है। असल घर हमारा आसमान पर है, जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ हमारा घर नहीं है। और तस्नीकियों के ख़त में, पहला तस्नीकियों का ख़त उसकी 13 आयत से 18 आयत तक, पहला तस्नीकियों का ख़त 4 बाब 13 से 18 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है कि जब तस्नीकिया को कलीसिया ने पूछा गया, तस्नीकिया की कलीसिया को, कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो उसने एक ही कहा, जो मसीह में मरते हैं, जो सोते हैं, उनकी बाबत ना वाक़िफ़ ना रहो। जिस तरह मसीह जी उठा है वो भी जी उठेंगे। पहले वो जो मसीह में मुरे हैं, फिर हम जो मसीह में हैं जिंदा किए जाएंगे। भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का आने का यहाँ मकसद है, वो मुझे और आपको बचाने आया है। हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है। हमें सोच विचार करना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब 16 आयत के अंदर, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था
राह हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो आज ये बात आपको याद दिलाई जा रही है, अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु को नहीं दी, तो आज आप जानें कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। मसीह यीशु को कबूल करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ईमाल 3:19 आयत के अंदर, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएँ, खुशहाली के दिन आएँ। आइए अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को दें और उस पर ईमान रखें, वो आपके मसलों को हल करेगा। तौबा करो, रजू लाओ किसकी तरफ? यीशु की तरफ। फिर आसमान से ताजगी के दिन आएंगे, खुशहाली के दिन आएंगे, आसमान पर जाने की उम्मीद होगी। आपके अंदर खुदा की कुदरत काम करेगी, कारोबार में कुदरत काम करेगी। अगर चाहते हैं तो आज ही मसीह को कबूल कीजिए, अपनी ज़िंदगी उसको दीजिए, वो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।